आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपका जो सुपर फास्ट रिवीजन है आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाऊँ आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसी क्रम में मैं लेके आई हूँ आज अभी इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड गद्य खंड पाठ 3 संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की जो कि एक भाषण है। मैंने जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स बताए हैं आपका उसको सिर्फ अब रिवीजन करना है। नहीं, आपने आज तक जो पढ़ा, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, वह तो ध्यान में रखना ही है। अभी एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से याद करते जाना है, जो मैं आपको अभी हिंट करूँगी। यह पूरी क्लास नहीं है, पूरा आपका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन नहीं है। बस एग्ज़ाम पर्पज़ से जो आपको तैयार करके जाना है सिर्फ वो हिंट मैं आपको करूँगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसी बात पे ध्यान देना है। तो यह जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, यह एक भाषण है। तो सर्वप्रथम आप जयप्रकाश नारायण जी का जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उनके परिचय में उनका जन्म और उनका निधन की तिथि याद कर लीजिएगा और जन्म स्थान। ठीक है, कभी कभी उनके माता पिता का नाम आ जाता है, सरसरी निगाह से उसे देख लीजिएगा आप। और यह जो पाठ है इसकी मुख्य जो विषय वस्तु है कि यह जो पाठ है वह संपूर्ण क्रांति किस अंश से ली गई है। यह 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। ठीक है, कब? 5 जून 1974, ये तिथि आपको याद रखनी है। और संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में किस नाम से संकलित है? जनमुक्ति, जो कि पटना से प्रकाशित है। यह भी 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। और यह जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि भाषण के रूप में है, तो अगर इस पहले आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान जरूर होगा, लेकिन इसकी रिवीजन में आपको याद रखना है कि यह गांधी मैदान में जो उन्होंने भाषण दिया था, खासकर युवाओं को संबोधित करते हुए उनके ऊपर भविष्य की जो बागडोर है उसे संबोधित करते हुए उन्होंने यह भाषण दिया था। इस भाषण में वो बहुत सारे लेखक, पत्रकार और जो हमारे देशभक्त थे, जो जननायक थे, उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से उन्होंने जिनका वर्णन किया है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिनकर जी का उन्होंने किया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे। गोयनिका जी का उन्होंने वर्णन किया है और युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी सारी बातें उन्होंने देश के क्रम में जो संपूर्ण क्रांति का समय है और गांधी जी के साथ का जो समय है या किसी भी जो मुख्य घटना का उन्होंने वर्णन किया है उसका आपको सरसरी निगाह से आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य जो प्रश्न आएंगे वह इस रूप में आएंगे, जैसे बुर्जुआ क्लास क्या है। ठीक है, और 1924 में जो उनका मार्क्सवादी बनने का जो प्रारूप था उसको हिंट करके आपको मेन रूप से याद रखना है। इस तरह से सरसरी निगाह से आपको इसमें जो प्रसंग आए हैं उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, उन्होंने जो बेल्लोर जाने के क्रम में अपने स्नेही उमाशंकर जी जो उनके परम मित्र थे उनका जो जिक्र किया है, उन सब प्रसंगों को सरसरी निगाह से देखते हुए आपको याद रखना है। कुछ भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। और इंदिरा जी के बारे में जो उन्हें मतभेद थे और जवाहरलाल जी के बारे में जो उन्होंने प्रसंग दिया है, मुख्य रूप से इस भाषण का वही प्रसंग है। तो उनको भी आप सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा। यही कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताते जा रही हूँ वही आपको मुख्य रूप से देखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पहले का पढ़ा हुआ आपके ध्यान में है, ये आपको रिवीजन में करना है। ठीक है, इसी तरह से सरसरी निगाह से देखते हुए आपको इस पाठ को तैयार कर लेना है। और आंदोलन के नेतृत्व में जो प्रश्न अभ्यास में आपके प्रश्न आएंगे उसमें उनके क्या विचार थे आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो वह आपके
मतलब माइंड में सेट हो जाएगा कि इसमें क्या विषय वस्तु इस भाषण में आई हुई है। ठीक है, अब मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, जो उन्होंने अमेरिका छात्र जीवन और अमेरिका का जो प्रवास का उन्होंने परिचय दिया है, तो इस पाठ के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से बच्चों में जो दृढ़ता है और जो कठिन तप है पढ़ाई के क्रम का, वह भी यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो बहुत ही अच्छा संदेश इस भाषण से प्राप्त होता है। वास्तव में यह जो संपूर्ण क्रांति थी उस समय देश की आज़ादी के लिए थी, लेकिन अगर हमें खुद में भी अपने अस्तित्व को बचा के अगर रखना है तो हमें कड़ी मेहनत और दृढ़ता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही इस भाषण का प्रमुख संदेश है। कितनी कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ये आगे बढ़ते रहे और आंदोलन किया इन्होंने, और जो उनके सहयोगी थे उनका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। कितनी कठिनता से हमें इस क्रांति हमने की और हमने आज़ादी पाई है। इस भाषण में आपको पूरा प्रसंग इसमें आपको प्राप्त होगा। इसका 4 नंबर जो प्रश्न है, पाठ के आधार पर 100 प्रसंग स्पष्ट करें। इनको आप जरूर अच्छे से ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा कि ये प्रसंग किस संदर्भ में आई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो 5 नंबर प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है, ये प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, और दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये छोटा सा प्रश्न है। वहाँ उनको हार्ट अटैक आया था, ये प्रसंग आपको याद होगा, इसको भी ससरी निगाह से देख लेना है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, पाठ के माध्यम से आपको ये बताना है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद एक चीज़ है या दोनों में सूक्ष्म भेद है। ठीक है, पाठ के आधार पे आपको तैयार करना है। ये 4-5 प्रश्न थे, इस संदर्भ में आपको इसको तैयार कर लेना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, अब देखिए भाषा की बात में, तो मैंने जब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही थी मैं, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि व्याकरण के कुछ प्रमुख चैप्टर्स हैं। अब देखिए कि आपका चाहे, और ये मेनली आपका जो व्याकरण पोर्शन आएगा वह आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा। उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको अगर पता होगा कि जो भी आपका चैप्टर्स है व्याकरण का, उसकी विषय वस्तु क्या है, किससे संदर्भित है, तो आपका एक भी नंबर जायज़ नहीं जाएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए विशेषण से संबंधित आपके इससे पहले के पाठ उसने कहा था, में भी मैंने दिखाया कि विशेषण आपको विशेष मुख्य रूप से पढ़ना है, तभी आप चुन पाएंगे। ठीक है, विशेषण बनाए, महत्ता महत्वपूर्ण, गरीबी नहीं गरीब, स्नेह स्नेहिल, प्रेम प्रेमी। ठीक है, ये सब क्या है, विशेषण बनाने के हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि संज्ञा का क्या रूप है, सर्वनाम का क्या रूप है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है, और विशेषण में भी वह कौन सा विशेषण है। ये बात आपको विशेष रूप से व्याकरण पोर्शन में याद कर लेनी है। ठीक है, और महत्वपूर्ण इस पाठ में और कोई भी बातें नहीं है, इतना सा आप तैयार कर लेंगे तो यह पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ में कुछ इम्पोर्टेंट हिंट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत से, चाहे आपको रात भर जगना पड़े, लेकिन कुछ भी छूटे नहीं। यह जो मेरा आपके लिए सलाह है, इसे ज़रूर मानिएगा। एकदम कठिन तपस्या की तरह अपने सारे प्रश्नों को आपको करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नए हिंट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।